आज हम सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए इस पद के बारे में जानेंगे। इस पद में सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और वहाँ से अभी तक लौट कर नहीं आए हैं और गोपियाँ उनके विरह में परेशान हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, व्यथित हो रही हैं। इस कारण श्री कृष्ण जी ने उद्धव को वहाँ से भेजा है ताकि वो गोपियों को समझा पाएँ कि वो ये दुखी और परेशान ना हो पाएँ और उनकी गोपियों को वो ज्ञान और योग का ज्ञान दे पाएँ। पर गोपियाँ उन्हें उल्टा उल्हाना दे रही हैं। इसी को इस पद में वर्णित किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। वो ऐसे करके व्यंग कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम तो अछूते रह गए, तुम तो श्री कृष्ण के स्नेह से अछूते रह गए, जबकि श्री कृष्ण तो पूरे प्रेम के सागर हैं, प्रेम के भंडार हैं। तुम उनसे कैसे अछूते रह गए, तुम्हें उनसे प्रेम कैसे नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहे न दागी। पुरैन का मतलब जो कमल का जो पत्ता होता है, ये क्या जल के अंदर रहता है, पर क्या उसे हम जब भी बाहर निकालेंगे वो गीला नहीं होता है। तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो पानी में रहते हुए भी गीले नहीं होता है। ऐसे तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं रम पाए हो। दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं और तुम उस तेल में लिपटी हुई गगरी की तरह हो जिसको कितनी बार भी पानी में डुबो लो पर क्या उस पर एक भी बूंद नहीं टिकती है। इसके अलावा श्री कृष्ण जी के बारे में गोपियाँ कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, कि तुम तो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी के पास में ही थे। लोग तो गंगा भी जाते हैं पाप धोने के लिए, उसमें नहाते हैं, लेकिन तुम तो उसके पास में रह के भी तुमने उस प्रेम रूपी नदी में स्नान नहीं किया। स्नान तो दूर, तुमने अपने पैर तक उसमें नहीं डुबोए, पैर भी नहीं धोए। तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात सबसे बड़े अभागे हो। तुमसे ज़्यादा तो अभागा कोई होगा नहीं कि पूरी नदी होते हुए, प्रेम रूपी नदी में रहते हुए, उसके पास रहते हुए भी तुमने अपने उसमें पैर नहीं धोए। और तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है क्योंकि हम तो अबला हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हम तो भोली भाली अबला हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला हैं, हम तो बिल्कुल उन चींटियों की तरह हैं जो गुड़ में चिपक जाएंगी, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, वो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में चिपक कर मर जाना पसंद करेंगी। इसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने यहाँ पर कहा है। ये आगे मैंने व्याख्या भी यहाँ पर लिख दी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पद में उद्धव ने जैसे ही श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाना शुरू किया, वैसे ही गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अर्थात तुमसे बड़ा भागा कोई नहीं है जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, जो प्रेम का सागर है जिसे प्रेम किए बिना कोई नहीं रह सकता। तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम नहीं जागा, तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए। वे आगे व्यंग करते हुए कहती हैं तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है। कमल के पत्ते को जितनी बार पानी से निकालो वो सूखा ही रहता है, इस पर पानी टिकता ही नहीं है। फिर भी दूसरा उलाहना देती हैं कि तुम तो तेल से लिपटी हुई उस मटकी की तरह हो जिस पर पानी की बूंद रुकती नहीं है, इस पर भी रुकती नहीं। वे आगे कहती हैं कि तुम तो प्रेम की नदी में अपने पाँव तक नहीं भिगोए, अर्थात गंगा नदी में स्नान करके लोगों के पाप दूर हो जाते हैं, पर तुम तो इतने अभागे हो कि तुमने अपने पैर तक नहीं धोए। प्रेम की नदी के पास होकर भी तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली अर्थात अभागा कौन होगा। हम तो भोली भाली चींटियों की तरह हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि चाहे चींटियाँ गुड़ अर्थात श्री कृष्ण से चिपक कर मर ही क्यों न जाएं, पर हम उनके प्रेम में लीन हो गई हैं। धन्यवाद।